लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी में ईस्ट इन्फेक्शन से कैसे बचें। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगा, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। प्रेगनेंसी का समय हर महिला के जीवन में एक बेहद खास होता है। ये वो दौर होता है जब शरीर में कई तरह के हार्मोनल और शारीरिक बदलाव होते हैं। हालांकि ये समय उम्मीदों और खुशियों से भरा होता है, लेकिन इसके साथ ही कई बार प्रेग्नेंट महिलाओं को स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। इन्हीं में से एक है और परेशान करने वाली समस्या है ईस्ट इन्फेक्शन। ईस्ट इन्फेक्शन एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन है। ये इन्फेक्शन खासतौर पर प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा देखा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस समय महिला के शरीर में हार्मोनल असंतुलन, शुगर लेवल में बढ़ोतरी और इम्यून सिस्टम में थोड़ी कमजोरी आ जाती है, जिससे योनि में खुजली, जलन, सफ़ेद गाढ़ा डिस्चार्ज और सूजन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इस स्थिति में कई महिलाओं के मन में ये सवाल उठता है, आखिर प्रेगनेंसी के दौरान ईस्ट इन्फेक्शन से कैसे बचा जाए। तो प्रेगनेंसी में ईस्ट इन्फेक्शन से कैसे बचें। प्रेगनेंसी के दौरान एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन का लेवल काफ़ी बढ़ जाता है, जिससे योनि का वातावरण फंगल ग्रोथ के लिए ज़्यादा अनुकूल होता है। महिलाओं में ईस्ट इन्फेक्शन के आमतौर में कैंडिडा नामक फंगस के कारण होता है, जो सामान्य रूप से शरीर में पाया जाता है, लेकिन जब इसका संतुलन बिगड़ता है तो ये इन्फेक्शन का रूप ले लेता है। प्रेगनेंसी में ईस्ट इन्फेक्शन कई कारणों से हो सकता है। जब योनि का पीएच लेवल बदल जाता है, शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है और प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम थोड़ा कमजोर हो जाता है, तो इन सभी कारकों को कैंडिडा फंगस की ग्रोथ होने लगती है और इन्फेक्शन हो सकता है। पर्सनल हाइजीन मेंटेन करें। रोजाना हल्के गुनगुने पानी से योनि को धोएं और बिना खुशबू वाले केमिकल फ्री साबुन का प्रयोग करें, लेकिन ध्यान रखें कि योनि को बहुत ज़्यादा धोने से बचें। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें नेचुरल बैक्टीरिया का संतुलन बिगड़ सकता है। सूती कपड़े पहने। सिंथेटिक कपड़ों के बजाय सूती कपड़े पहने ताकि हवा का संचार बना रहे, और तंग कपड़े पहनने से बचें जिससे नमी ना बनी रहे। गीले कपड़े तुरंत बदलें। अगर आप पसीने से भीग जाएं या स्विमिंग के बाद कपड़े गीले हो जाएं तो तुरंत सूखे कपड़े पहने। नमी फंगल इन्फेक्शन को बढ़ावा देती है। चीनी और स्टार्च युक्त फूड से बचें। बहुत अधिक मीठा प्रोसेस फूड खाने से शरीर में शुगर लेवल बढ़ सकता है, जो फंगस की ग्रोथ को बढ़ावा देता है। साबुत अनाज, हरी सब्जियां और दही का सेवन करें। प्रोबायोटिक लें। प्रोबायोटिक सप्लीमेंट या दही जैसे फूड्स शरीर में अच्छे बैक्टीरिया का मात्रा बनाए रखते हैं, जो फंगस को कंट्रोल करते हैं। प्रेगनेंसी में ईस्ट इन्फेक्शन होने से क्या होता है। ईस्ट इन्फेक्शन आमतौर पर गंभीर नहीं होता है, लेकिन यदि इसका समय पर इलाज ना हो तो माँ और बच्चे दोनों के लिए असुविधाजनक हो सकता है। इसके कारण योनि में खुजली या जलन, सफ़ेद गाढ़ा और पनीर जैसा डिस्चार्ज, पेशाब करते समय जलन, संभोग के दौरान दर्द और योनि और बल्बा में सूजन या लालिमा की समस्या हो सकती है। यदि इन्फेक्शन बार बार हो रहा है या लक्षण बहुत तेज है तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। आमतौर पर टॉपिकल एंटीफंगल क्रीम की मैं सलाह देता हूं। प्रेगनेंसी में ओरल एंटीफंगल दवाएं आमतौर पर नहीं दी जाती हैं, क्योंकि उनके नुकसान हो सकते हैं। प्रेगनेंसी में ईस्ट इन्फेक्शन आम है, लेकिन ये कोई बड़ा चिंता का विषय नहीं है यदि आप सजग रहें और सही लाइफस्टाइल अपनाएं। स्वच्छता, पोषण और डॉक्टर की सलाह का पालन करें। इस इन्फेक्शन से आसानी से बचा जा सकता है। यदि कोई लक्षण दिखाई दे तो बिना झिझक डॉक्टर से संपर्क करें। माँ और दोनों बच्चे सुरक्षित रहें। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।